श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग गुरुदेव की जयकार ऊंची स्वर में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलब सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनव बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरण श्री अनंत विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी के हृदय में विराजमान उन महापुरुषों को बारंबार नमन। अभी आप लोग रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति की महिमा। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े शब्दाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत महापुरुष इशारा करते हैं कि यह अवसर बड़ा भाग से मिला है। अगर इसमें हम आलस करेंगे तो अन्य शरीर में चले जाएंगे, जन्मों जन्मांतर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष इशारा करते हैं, इह चेद वेदी दत् सत्यमस्ति न चेदि हा वेदी महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्ते धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन। महापुरुष इशारा करते हैं, यदि इस जीवन में उन महापुरुष को, संत सद्गुरु को जान लिए, सतजुक्ति प्राप्त कर लिए, अपने जीवन में धारण कर लिए, तो समझिए यह जीवन कल्याण ही कल्याण है। अगर इसमें आलस करके रह गए तो अनेक जन्म जन्मांतर पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि यह मानव का शरीर से ही हो सकता है। भगवान शिव ने कहने के कृपा के कि देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। यह शरीर को शिवालय भी कहा है। जो हम लोग अनेक तीर्थ यात्रा जाते हैं तो यह शरीर को तीर्थालय भी कहा है और यह शरीर को देवालय भी कहा है। सभी देवता का निवास भी कहा है। इसलिए संत सद्गुरु के युक्ति प्राप्त करके अगर अपने जीवन में उतारेंगे, इसी शरीर में सब प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। जैसा लक्ष्य बनाएंगे वैसा स्थान को प्राप्त करेंगे।
संत महापुरुष कहने की कृपा के कि पुण्य पुंज विनो मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करांता। यह जो हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है, अनेक जन्म जन्मांतर अनेक शरीर में आए हैं, अनेक पीड़ा को सहन किए हैं, अनेक कष्ट को सहन किए हैं, और हर परिस्थिति में उस परमपिता परमात्मा को याद करते रहे। जब वह पुण्य रूपी पूंजी संग्रह हुआ, पुण्य की उदय हुई, तो ईश्वर परमात्मा के मौज हुआ और मनुष्य का शरीर मिला, जिस शरीर को भगवान राम स्वयं अपने मुख से बड़प्पन किए कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। यह बड़ा भाग से मिला है। और आगे कहने की कृपा किए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर में साधना करने का धाम भी बतलाए। इस शरीर से अगर साधना करेंगे तो एक न एक दिन परम पिता परमात्मा को साक्षात्कार कर लेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक सवार। जो इस शरीर में परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, पर लोक को नहीं सुधारते हैं, तो फिर आगे कड़ी में कहने के कृपा किए कि सो परत्र दुख पावई। अंत में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है और सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है। फिर क्या कहते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लग। अंत में परमात्मा को ही दोष लगाते हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए ऐसा समय अनुकूल दिया ही नहीं, इसलिए हमने भजन नहीं कर पाए। परमात्मा तो वह वस्तु मुझे प्रदान कर दिया है कि जो संसार में कोई दे नहीं सकता है। इतना उत्तम शरीर दिया है मानव का, जिस शरीर को भगवान राम स्वयं बड़प्पन किए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाओ। बड़े भाग तभी हो सकता है जब उत्तम कार्य को करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, खाना पीना सोना जीवन बिताना चार काम पशु समान आदि। फिर क्या होगा, पशुवत संस्कार बनेगा, और पशुवत संस्कार बनने पर अन्य शरीर में चले जाएंगे। फिर यह ज्ञान कहाँ। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं, जो गुरुदेव पदावली में स्पष्ट रूप से विदित कर दिए हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारे गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जो गुरुदेव मंत्र बताए हैं वह उत्तम मंत्र है, पवित्र मंत्र है, और उस मंत्र को हम लोग जपेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। जैसे दुर्वासा ऋषि ने अर्जुन माता कुंती को मंत्र बताए कि जिस दिन यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जिस देवता का आह्वान करेगी वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होने का आशीर्वाद दे देंगे। उस समय कुंती कुमारी अवस्था में थी, तो विश्वास था कि यह संत महापुरुष का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। उन्होंने विश्वास पूर्वक मंत्र का जप की। कुछ दिनों के बाद उनके मन में हुआ कि मैं इसको देखता हूँ कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हो गए और उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे दिया। वृथा न होई देव ऋषि बाणी। इसलिए हम लोग भी अगर उस मंत्र को विश्वास पूर्वक जपेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, जिस दिन मंत्र सिद्ध हो जाएगा गुरुदेव का आह्वान करेंगे, गुरुदेव हम लोग के सामने प्रकट हो जाएगा और हम लोग को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि विश्वास पूर्वक जपें। उपकारे गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। फिर गुरुदेव का उस
स्वरूप का ध्यान करेंगे, जो हम लोग को दीक्षा क्रम में बतलाते हैं। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए अगर इसको हम लोग जीवन में उतारेंगे तो यह जीवन तो सुख से रहेंगे, शांतिमय रहेंगे। और यह शरीर छूटने पर भी यह संस्कार नहीं छूट सकता है। उत्तम कुल में अर्थात साधु कुल में जन्म होगा। साधु कुल किसे कहते हैं? जिस परिवार में सबका सब सत्संगी हो वह कुल साधु कहलाता। उस कुल में जो जन्म लेता है बच्चा, उसका बचपन से संस्कार बना रहता है भजन का। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लियो त्यों संत का संत। इसलिए भक्ति का संस्कार विनाश नहीं हो सकता है। हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो यह जीवन भी सुखमय रहेंगे, इहलोक परलोक सुखमय होगा। आगे बाबागण से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन विनवारमवार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तो मेरी कृपा, मोते कछु न वसाए। अव्यक्त रूप में कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह घोर अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए समस्त बाबागणों के चरणों में नमन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय भक्तमते माताओं एवं बहनों, सभी के अंतरात्मा में सदा विराजमान रहने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को नमन, जो सदा साथ और सर्वत्र है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। काकभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज की संवाद। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन ना मीटहि जीवन केर कलेसा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ, दूसरे की कही हुई नहीं है, दूसरे व्यक्ति की सुनी हुई नहीं है। अपना जो मैं अनुभव क्या हूँ, वे अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। जब तक कोई भी जीव
उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति नहीं करेगा तो वे उस परम प्रभु परमात्मा को पा नहीं सकता, वे सुखी रह नहीं सकता, वे सभी दिन दुखी ही रहेंगे। चाहे वे किसी भी योनि में क्यों ना चले जाए, वे सदा दुखी ही रहेंगे। जो भक्ति करेंगे वही सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं। संत सतगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हे मनुष्य, उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए और इहलोक और परलोक दोनों जगह सुखी शांति रहने के लिए नित्य प्रतिदिन सत्संग और ध्यान करो। जो व्यक्ति सत्संग और ध्यान नियमित रूप से नित्य प्रतिदिन करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इस लोक में और परलोक में वे सुखी रहते हैं। उतना ही नहीं, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होता है, लेकिन उनको मनोयोग पूर्वक सत्संग ध्यान करना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस से भी हम लोग सुन रहे थे, बिनु संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। परम प्रभु परमात्मा हमें जो भी वस्तु दी है उस वस्तु को संभाल के रखें, उसी वस्तु को पाके हम संतोष धारण करें, तभी हम सुखी रह सकते हैं। ना कि हम इस समूची संसार को अपने बस में करने में। कोई भी व्यक्ति भले समूची संसार के जो वस्तु है एकत्रित करने के लिए जानते हैं, करने के लिए सदा दिन और रात व्यतीत रहते हैं, लेकिन समूची वस्तु को वे एकत्रित कर नहीं पाते हैं। या तो उनके जीवन काल में उनके हाथों से सारे वस्तु चले जाते हैं, धनवान से वे गरीब हो जाते हैं, और मरने के बाद तो जाता ही है। लेकिन परम प्रभु परमात्मा जो चाहते हैं वे तत्क्षण में जो गरीब है, दीन है, वे चाहते हैं तो महान बना देते हैं, धनवान बना देते हैं, और वे चाहते हैं तो धनवान को नीचे गरीब बना देते हैं। इसलिए उस परम प्रभु पे भरोसा रखकर जो हम शुभ कार्य को कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कार्य हम शुभ कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को करते हुए परम प्रभु परमात्मा के लिए पाने के लिए सत्संग ध्यान निमित्त रूप से जो व्यक्ति करते हैं वही इहलोक और परलोक दोनों जगह सुखी शांति रहते हैं। संत सतगुरु महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। जो व्यक्ति साधना करेंगे, सत्संग ध्यान करेगा, उनको कुछ ना कुछ अनुभूति होगी, और इस लोक में और इसके बाद जब शरीर छोड़ेंगे, जिस लोक में जाएंगे वहाँ वे सुखी और शांति से रहेंगे।
आवागमन सम दुख दोजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।